यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था शांतिवन। गांव का नाम तो शांतिवन था, लेकिन इसके पास ही एक जंगल था जिसे कोई भी शांति से नहीं देखता था। उस जंगल के बारे में गांव में डरावनी कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि उस जंगल में जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। गांव वाले इसे श्रापित मानते थे और सख्त हिदायत देते थे कि कोई उस जंगल में न जाए। लेकिन समय के साथ साथ ये कहानियां धुंधली पड़ गई थीं और आजकल के लोग इन्हें सिर्फ अफवाह मानते थे। चार दोस्त रमेश, सूरज, मोहन और विनोद बचपन के साथी थे। स्कूल के दिनों में ये दोस्त खूब मस्ती किया करते थे और एक दूसरे के बहुत करीब थे। समय बीतता गया और वे अपनी अपनी जिंदगियों में व्यस्त हो गए। फिर एक दिन उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने फैसला किया कि पुराने दिनों की यादें ताज़ा करने के लिए उन्हें एक ट्रिप पर जाना चाहिए। इसी बहाने उनकी दोस्ती फिर से मजबूत हो जाएगी। सभी ने तय किया कि वे पास के जंगल में एक रात बिताएंगे। हालांकि गांव वालों ने उन्हें आगाह किया था कि जंगल श्रापित है, पर उन्होंने इसे मजाक में लिया और अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। जब चारों दोस्त जंगल में पहुंचे तो वहां की शांति और अजीब सी चुप्पी ने उन्हें थोड़ा बेचैन किया। जंगल के पेड़ इतने घने थे कि दिन में भी वहां अंधेरा छाया रहता था। सभी ने हंसते हुए कहा कि यह जगह बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा उन्हें उम्मीद थी। रमेश, जो सबसे ज्यादा घमंडी और नास्तिक था, मजाक उड़ाते हुए बोला, "ये भी कोई जंगल है? ऐसे जंगल में तो हम बचपन में खेला करते थे।" जंगल के अंदर जाते हुए उन्हें एक पुरानी और टूटी फूटी मूर्ति दिखी। वह मूर्ति एक बूढ़ी औरत की थी जिसकी आंखें अजीब ढंग से खुली हुई थीं। विनोद ने उस मूर्ति को देखकर कहा, "ये शायद वही है जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं, इसे छेड़ना मत।" पर रमेश को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह मूर्ति को ठोकर मारते हुए बोला, "ये सब बकवास है। देखो, मैं इसे छू रहा हूं, अब देखता हूं क्या होता है।" मूर्ति की ठोकर से जमीन हिली और एक अजीब सी आवाज जंगल में गूंज उठी। लेकिन बाकी दोस्तों ने इसे अनदेखा किया और आगे बढ़ते गए। रात का समय था और जंगल की भयावहता हर पल गहरी होती जा रही थी। चारों दोस्त थके मांदे अपने तंबू में लेटे थे, लेकिन नींद किसी की आंखों में नहीं थी। रमेश की हालत सबसे अजीब थी। दिन भर उसने दोस्तों के सामने अपना डर छिपाने की कोशिश की, पर अब उसका चेहरा चिंता और भय से पीला पड़ चुका था। उसके दिल में लगातार एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे हर बार लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, जैसे कोई साया उसके आसपास मंडरा रहा हो। उसने कई बार उस बूढ़ी औरत की छवि देखी थी जिसे उसने मूर्ति की ठोकर मारकर अपमानित किया था। वह अपने विचारों में खोया हुआ था कि अचानक उसे फिर वही बूढ़ी औरत की छवि दिखाई दी। इस बार और भी करीब। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे किसी जीवित प्राणी की हों। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, यह सोचकर कि यह सिर्फ उसका भ्रम है। लेकिन वह आवाज, जो पहले सिर्फ फुसफुसाहट थी, अब तेज और स्पष्ट हो चुकी थी। वह आवाज बार बार दोहरा रही थी, "पाप का फल सभी को भुगतना पड़ता है।" रमेश पसीने में नहाया हुआ उठ बैठा। उसने अपने दोस्तों को जगाने की कोशिश की, पर उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए। वह धीरे धीरे तंबू से बाहर निकल आया। रात का अंधेरा घना था और चारों ओर सिर्फ जंगल की सन्नाटे भरी आवाजें सुनाई दे रही थीं। जैसे ही रमेश ने तंबू के बाहर कदम रखा, उसके सामने अचानक वही बूढ़ी औरत प्रकट हुई। इस बार वह सिर्फ छाया नहीं थी, बल्कि एक जीवित, डरावना रूप धारण किए हुए थी। उसकी झुकी हुई कमर और सिकुड़ी हुई त्वचा उसे और भयानक बना रही थी। उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसकी आवाज अब रमेश के कानों में गूंजने लगी, "तूने मेरा अपमान किया, अब तू इसकी सजा भुगतेगा।" रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चीखने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही रुक गई थी। उसका पूरा शरीर सुन्न हो चुका था। वह पीछे की ओर भागने की कोशिश करता, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे जड़ हो गए थे। औरत ने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाया। रमेश की सांसें तेज हो गईं। औरत ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और जैसे ही रमेश उस हाथ के संपर्क में आया, उसके शरीर में तेज बिजली का झटका लगा। रमेश जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर भयानक पीड़ा और आतंक था। उसने अपने चारों ओर देखा, पर कहीं से कोई मदद नहीं मिली। उसके शरीर पर गहरे निशान बनने लगे।
जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चीर रही हो। उसकी त्वचा नीली पड़ने लगी और उसका चेहरा भय से विकृत हो चुका था। रमेश के हाथ पैर कांप रहे थे और उसकी आंखें अब भी उस औरत की ओर टिकी हुई थीं। उसने आखिरी बार सांस ली और उसकी आंखें हमेशा के लिए खुली रह गईं। रात के अंधेरे में रमेश की लाश वहां पड़ी थी। उसका चेहरा डर और पीड़ा में जकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में वही खौफ दिखाई दे रहा था जो उसने उस बूढ़ी औरत में देखा था। सुबह जब बाकी दोस्त उठे तो रमेश तंबू में नहीं था। उन्होंने सोचा कि वह कहीं आसपास गया होगा, लेकिन जब काफी देर तक वह नहीं लौटा तो चिंता होने लगी। सभी दोस्त रमेश को ढूंढने निकले। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक पेड़ के पास रमेश की खून से सनी शर्ट मिली। वह शर्ट पेड़ की जड़ों में उलझी हुई थी और उसके आसपास जमीन पर खून के छींटे थे। जब वे और करीब गए तो पेड़ के तने पर खून से लिखी हुई एक अजीबोगरीब लकीर दिखाई दी। पाप का फल सभी को भुगतना पड़ता है। यह देखकर सूरज की हिम्मत टूटने लगी। उसके चेहरे पर डर साफ झलकने लगा था। उसने बाकी दोस्तों से कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। यह जंगल श्रापित है। रमेश ने जो किया उसकी सजा उसे मिल गई। अब हमें यहां से निकल जाना चाहिए। पर मोहन ने इसे मात्र एक इत्तेफाक मानते हुए कहा, यह सब बकवास है। हम सब डरे हुए हैं, इसलिए दिमाग में अजीब चीजें आ रही हैं। रमेश शायद कहीं और गया होगा, हमें उसकी तलाश करनी चाहिए। लेकिन विनोद, जो थोड़ा अंधविश्वासी था, उसने सूरज की बात का समर्थन किया। उसने कहा, नहीं मोहन, यहां कुछ गड़बड़ है। हमने गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज किया और इस जंगल की पवित्रता भंग की है। अब हम सब खतरे में हैं। अभी वे बात ही कर रहे थे कि हवा में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे और ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल उन्हें घूर रहा हो। डर का माहौल और गहरा हो गया। सूरज, मोहन और विनोद समझ चुके थे कि इस जंगल में कुछ ऐसा है जिसे समझ पाना उनके बस की बात नहीं। रमेश की मौत सिर्फ शुरुआत थी और अब इस जंगल में मौत का खेल शुरू हो चुका था। रात फिर से घिराई थी और इस बार जंगल और भी भयानक महसूस हो रहा था। तीनों दोस्त अब तंबू में एक साथ बैठे थे। किसी को भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सूरज ने लगातार प्रार्थना करनी शुरू कर दी थी, जबकि विनोद अपनी आंखों को बंद करके भगवान से माफी मांग रहा था। मगर मोहन अब भी खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। वह खुद से कह रहा था, यह सब बस हमारा वहम है। अगर हमें कुछ करना है तो हमें शांत रहकर सोचना होगा। रात का सन्नाटा धीरे धीरे उनके तंबू पर भारी पड़ने लगा। दूर दूर तक कोई आवाज नहीं थी सिवाय हवा के, जो अब भी पत्तों को हिला रही थी। अचानक तंबू के बाहर एक अजीब सी सरसराहट की आवाज सुनाई देने लगी। वह आवाज ऐसी थी जैसे कोई भारी कदम धीरे धीरे जमीन पर रख रहा हो। आवाज बहुत धीमी थी पर इतनी तीव्र कि सबके कान खड़े हो गए। सूरज और विनोद ने डरते हुए एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की सांसें तेज हो गईं। सूरज फुसफुसाया, तुमने भी वो सुना? विनोद ने सिर हिलाया, हाँ, ये वही है, हमें यहां से जाना होगा। मोहन ने उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, यह सिर्फ हवा है या शायद कोई जानवर। हमें बेवजह डरने की जरूरत नहीं है। तभी अचानक तंबू का दरवाजा हिला, जैसे किसी ने उसे जोर से खींचा हो। सभी चौंक गए और एक साथ दरवाजे की ओर देखने लगे। सूरज ने कांपते हुए हाथ से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही तंबू की दीवार पर एक भयानक साया उभरा। वह साया उसी बूढ़ी औरत का था जिसने रमेश की जान ली थी। साया हर पल बड़ा होता जा रहा था और उसके साथ एक ठंडी हवा का झोंका अंदर घुसने लगा। विनोद चीखते हुए उठा, नहीं, हमें यहां से भागना होगा, ये हमारे पीछे है। सभी जल्दी जल्दी अपने सामान समेटने लगे, पर मोहन अब भी जिद पर अड़ा था। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह सब भ्रम है। वह तंबू से बाहर निकला और बाकी उसके पीछे पीछे। जंगल अब भी वही अंधेरा और घना था, पर इस बार उनके चारों ओर सन्नाटा नहीं, बल्कि किसी अजीब सी गूंजती हुई हंसी की आवाज आ रही थी। वह हंसी ठीक वैसे ही थी जैसे कोई बहुत बूढ़ी औरत हंस रही हो, पर यह हंसी एक डरावनी गूंज थी जो उनके दिलों को कंपा रही थी। सूरज और विनोद ने डर से एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था।
जबकि मोहन हिम्मत दिखाते हुए सबसे आगे चल रहा था। तभी अचानक मोहन की आंखों के सामने एक छवि उभरी। वही बूढ़ी औरत अब पूरी तरह सामने थी। उसकी झुकी हुई पीठ और सिकुड़ी हुई उंगलियां मोहन की ओर इशारा कर रही थीं। उसकी आंखों में नफरत और क्रोध का समंदर था। मोहन ने डर के मारे अपना सिर झटक दिया और चिल्लाया, "यह सब बकवास है, यह सच नहीं हो सकता।" लेकिन जैसे ही उसने ये शब्द कहे, अचानक जमीन उसके पैरों तले हिलने लगी। जंगल की जमीन जैसे फटने लगी हो। मोहन का संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके दोस्तों ने उसे उठाने की कोशिश की, पर तभी जमीन से काले धुएं की लहरें उठने लगीं। ये धुआं उसके चारों ओर घिरता जा रहा था। मोहन जोर जोर से चीखने लगा, "मुझे बचाओ, मुझे यहां से बाहर निकालो।" लेकिन सूरज और विनोद भी हिल नहीं पाए। वह धुआं अब मोहन के शरीर को घेर चुका था और उसकी सांसें घुटने लगी थीं। उसकी चीखें हवा में गूंज रही थीं, पर उस चीख में अब डर से अधिक दर्द था। धुआं उसके मुंह और नाक में भरता जा रहा था और उसके शरीर में असहनीय पीड़ा होने लगी। मोहन की आंखें बाहर की ओर फटी जा रही थीं, जैसे वह किसी भयानक दृश्य को देख रहा हो। कुछ ही पलों में मोहन का शरीर पूरी तरह जड़ हो गया। उसकी आंखें हमेशा के लिए खुली रह गईं और उसके होंठों पर दर्द और घबराहट का आखिरी निशान था। लेकिन उसके शरीर की स्थिति कुछ अजीब थी। उसके हाथ और पैर किसी अदृश्य रस्सी से बंधे हुए लग रहे थे और उसका चेहरा हवा में उठा हुआ था, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। सूरज और विनोद यह दृश्य देखकर सुन्न हो गए। वे कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे। उनकी आंखों के सामने उनके दोस्त की ऐसी भयानक मौत हो गई थी और वे उसे रोक नहीं सके। उनके दिलों में अब सिर्फ एक ही ख्याल था, इस जंगल से बचने का कोई रास्ता नहीं। जंगल अब और भी खौफनाक हो चुका था। दोनों ने महसूस किया कि यह सिर्फ शुरुआत है और अगर वे जल्द से जल्द यहां से नहीं निकले तो वे भी उसी श्राप का शिकार हो जाएंगे। सूरज और विनोद की आंखों के सामने मोहन की भयानक मौत हो चुकी थी। उनके दिलों में डर की लहरें अब सिर चढ़कर बोलने लगी थीं। वे बुरी तरह कांप रहे थे और इस जंगल की खौफनाक शक्तियों से बचने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। एक एक करके उनके दोस्त मारे जा रहे थे और उन्हें महसूस हो चुका था कि जो भी इस श्रापित जंगल में कदम रखता है वह जिंदा वापस नहीं लौट सकता। रात का अंधेरा और गहरा हो गया था। तारे गायब हो चुके थे और अब सिर्फ घने बादलों का एक आवरण उनके ऊपर मंडरा रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उनके शरीर को कंपा रही थी। जंगल अब भी सन्नाटा साधे हुए था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे छिपी थी मौत की चुपचाप चलने वाली आहट। विनोद, जो अब तक भगवान से प्रार्थना कर रहा था, आखिरकार टूट गया। उसने चीखते हुए सूरज से कहा, "हम यहां से बाहर नहीं जा पाएंगे, ये जंगल हमें निगल जाएगा। मैंने रमेश और मोहन की मौत देखी है, हम बचे नहीं रह सकते।" सूरज ने विनोद को हिला दिया और गुस्से में कहा, "हम यहां से निकल सकते हैं, हमें बस सही दिशा पकड़नी होगी और सावधान रहना होगा। मैं तुझे मरने नहीं दूंगा।" दोनों ने अपने कदम जंगल की दिशा में तेजी से बढ़ाने शुरू किए। वे तेजी से भाग रहे थे, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था कि उनके पीछे कोई ताकत उनका पीछा कर रही है। हर कदम के साथ उन्हें लगता जैसे कोई साया उनके ऊपर मंडरा रहा हो। एक अनजानी शक्ति उन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वे बिना रुके भाग रहे थे। कुछ ही देर बाद दोनों एक गहरी खाई के पास आ पहुंचे। खाई गहरी और अंधेरी थी और उसके पार जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। सूरज ने नीचे झांका, लेकिन वह इतनी गहरी थी कि नीचे की जमीन दिखाई नहीं दे रही थी। दोनों ने सोचा कि शायद यह खाई ही उनके लिए सबसे बड़ी बाधा बन गई है। विनोद ने हिम्मत हार कर कहा, "अब हमारा अंत निश्चित है, हम यहां से बच नहीं सकते।" सूरज ने विनोद को शांत करने की कोशिश की। "नहीं, ऐसा मत कहो, हम यहां से जिंदा निकलेंगे, हमें बस रास्ता ढूंढना है।" तभी अचानक एक झोंका आया और दोनों को पीछे की ओर खींचने लगा। उस झोंके में फिर वही बूढ़ी औरत की हंसी गूंज रही थी। सूरज और विनोद ने देखा कि हवा में वह औरत का भयानक रूप उभर आया था। उसकी आंखें फिर से खून से लाल थीं और उसके होंठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने अपने झुके हुए हाथों से विनोद की ओर इशारा किया। विनोद डर के मारे कांपने लगा और उसकी आंखों में आंसू भर आए।
वह बुरी तरह से चीखते हुए सूरज के पास जा पहुंचा। बचाओ, मुझे यहां से बाहर निकालो, ये मुझे मार डालेगी। सूरज ने विनोद को पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन औरत ने अपने हाथों से हवा में कोई मंत्र फूंका और विनोद का शरीर जैसे हवा में उठ गया। उसकी चीखें अब और तेज हो गईं। उसका शरीर धीरे धीरे हवा में खिंचता जा रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। औरत की आंखों में एक अजीब सा क्रोध था, जैसे वह विनोद की आत्मा को निगलने वाली हो। विनोद का शरीर धीरे धीरे हवा में चीरता जा रहा था और उसकी त्वचा पर गहरे घाव बनने लगे। उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं और उसकी सांसें जैसे रुकने लगी थीं। वह दर्द से तड़प रहा था, लेकिन उसकी आवाज जैसे अंदर घुट रही थी। उसकी आंखों के सामने मौत नाच रही थी और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अचानक विनोद का शरीर जमीन पर गिरा और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। उसकी सांसें रुक गईं और उसकी लाश वहां निर्जीव पड़ी थी। उसकी आखिरी चीखें हवा में घुल चुकी थीं और अब उसकी आत्मा पूरी तरह से उस श्रापित जंगल का हिस्सा बन चुकी थी। सूरज अकेला रह गया था। रमेश, मोहन और विनोद की मौतें उसके दिल और दिमाग में गूंज रही थीं। वह यह समझ चुका था कि इस श्रापित जंगल में कुछ अलौकिक ताकतें थीं जो उसे भी निगलने के लिए तैयार थीं। लेकिन अब उसके पास न कोई साथी था, न कोई योजना। सिर्फ एक ही चीज थी जो उसे यहां से निकाल सकती थी, उसकी जीवित रहने की प्रबल इच्छा। रात का अंधेरा और भी घना हो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा था, जैसे प्रकृति भी सांस रोककर खड़ी हो। सूरज का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके कदम तेज और स्थिर थे। वह जानता था कि डर में डूबकर कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर वह जीवित वापस जाना चाहता था, तो उसे इस जंगल की रहस्यमय शक्तियों का सामना करना होगा। सूरज एक साफ पगडंडी पर चलता जा रहा था। वह हर पेड़ और हर छाया को ध्यान से देख रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा शांत भाव भी था। वह जानता था कि यह खेल अब उसके और उस रहस्यमय बूढ़ी औरत के बीच था। अचानक हवा में वही हंसी गूंज उठी, वह भयावह, खौफनाक हंसी जिसने उसके तीनों दोस्तों की जान ली थी। तू यहां से नहीं जा पाएगा, हवा में आवाज गूंज रही थी। मैंने सबको खत्म किया है, तू भी बचेगा नहीं। इस जंगल से कोई भी नहीं बचता। सूरज ने सांस खींची और ठान लिया कि वह इस बार डर से पीछे नहीं हटेगा। उसने जवाब दिया, तू मुझे डरा नहीं सकती। मैं जिंदा वापस जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। तभी एक जोरदार हवा का झोंका आया, जिसने चारों तरफ की पत्तियों को उड़ा दिया। सूरज की आंखों के सामने अचानक बूढ़ी औरत का साया प्रकट हुआ। उसकी आंखें गहरी काली थीं और चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी, लेकिन सूरज ने उसकी ओर बिना झिझके देखा। वह जानता था कि यह डर की परीक्षा थी। औरत ने अपनी खुरदरी उंगलियों से इशारा किया और बोली, तूने मेरे जंगल में कदम रखा है, अब तेरा अंत निश्चित है। सूरज ने अपनी जेब से एक छोटा सा दर्पण निकाला, वह दर्पण जिसे उसकी दादी ने उसे दिया था। उसकी दादी हमेशा कहती थीं कि यह दर्पण उसकी रक्षा करेगा। सूरज ने वह दर्पण औरत की ओर घुमाया। औरत का चेहरा अचानक बदलने लगा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी चीख जंगल में गूंज उठी। नहीं, ये क्या है? तूने ये दर्पण कहां से पाया? औरत ने चीखते हुए कहा। उसके हाथ अब अपने चेहरे को ढंकने की कोशिश कर रहे थे, जैसे वह उस दर्पण की रोशनी से बचना चाहती हो। सूरज ने बिना कोई मौका गंवाए दर्पण को उसकी ओर सीधे किया। औरत की छाया धुंधली होने लगी। उसकी हंसी अब घबराहट में बदल चुकी थी। वह पीछे हटने लगी और उसकी शक्तियां कमजोर पड़ने लगीं। उसकी आंखों में क्रोध था, लेकिन अब वह असहाय महसूस कर रही थी। सूरज ने साहस के साथ कहा, यह दर्पण मुझे मेरी दादी ने दिया था, जो तुझे और तेरे श्राप को पहचानती थी। तेरा समय अब खत्म हो चुका है। औरत ने एक आखिरी बार चीखने की कोशिश की, लेकिन दर्पण की रोशनी ने उसे पूरी तरह भस्म कर दिया। उसकी छाया हवा में घुल गई और उसके साथ ही जंगल का डरावना माहौल भी बदलने लगा। हवा शांत हो गई, पेड़ धीरे धीरे हिलने लगे और आसमान में छाए बादल हटने लगे। सूरज ने राहत की सांस ली। उसने अपने चारों ओर देखा। अब वह अकेला था, लेकिन सुरक्षित। वह जानता था कि उसने न सिर्फ खुद को, बल्कि इस जंगल की आत्माओं को भी मुक्त कर दिया था।
जैसे ही सूरज ने जंगल का अंतिम छोर पार किया, उसे पहली बार बाहर की दुनिया की हल्की रोशनी दिखाई दी। सूरज उग रहा था और उसके साथ ही सूरज व्यक्ति ने भी एक नई जिंदगी पाई। वह जानता था कि जो कुछ भी उसने झेला वह एक भयावह अनुभव था, लेकिन अब वह इस श्रापित जंगल से हमेशा के लिए मुक्त था। जंगल के बाहर खड़े होकर सूरज ने एक आखिरी बार उस जगह की ओर देखा। वह जानता था कि अब कोई और वहां नहीं जाएगा और जो गए थे वे अब हमेशा के लिए शांति में हैं। उसने धीरे से अपनी दादी को धन्यवाद दिया और खुद को नया जीवन जीने के लिए तैयार किया।